बहन जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? वो मेरे पति ने मुझे मुंबई निवासी डॉक्टर विवेक मित्तल और सीमा की शादी को अभी 3 हफ्ते हुए थे। दोनों मुंबई से गोवा जा रहे थे अपनी कार में हनीमून के लिए। सीमा का कहना था कि रास्ते में एक सुनसान जगह डॉक्टर मित्तल ने उसे खाई में धक्का दे दिया और जब होश आया तो वो जख्मी हालत में सड़क पर पैदल चलती रही, इस उम्मीद में कि शायद मदद के लिए कोई मिल जाए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 3 ही हफ्तों में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि सीमा के हाथों की मेहंदी उसी के खून से रंग गई। कौन है जो आज की रात भी तुम्हें तंग कर रहा है? कुछ फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही तंग कर रही हैं। तुम्हें तंग करने का हक सिर्फ मेरा है। प्लीज, आज नहीं। क्या बात है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चक्कर सा आ रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम थक गई होगी, और वैसे भी तुम्हें तंग करने के लिए मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम सो जाओ। गुड नाइट। थैंक यू विवेक जी। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं? अगर उसने ऐसे वैसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो भी गई और वो भी गया। मुझे परेशान करना बंद करो। जी वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आ गई। पानी का जग तो अंदर रखा हुआ है। वो ध्यान में नहीं आया। वाह, व्हाट ए टेस्ट। अभी आप तारीफ ही करते रहेंगे या उसे नेक भी देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, ये लो। अरे सीमा, तुमने पल्लू क्यों ले रखा है? देखो, तुम इस घर की बेटी हो, बहू नहीं। उतारो पल्लू को। कितनी प्यारी लग रही है ना? गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका पेपर। वाव, येलो फ्लावर्स अपनी भाभी के लिए लाई है ना? नहीं माँ, पता नहीं कोई पेपर के साथ रख के चला गया। मुझे अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए।
भाभी। क्या हुआ सीमा? अरे तुम्हें येलो फ्लावर्स पसंद नहीं है क्या? आई मीन यू लुक टेंस्ड, आर यू ओके? ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी लग रही। तुम्हें कौन सी पसंद है? कोई एक काम करो ना, दोनों को ट्राई कर लो। जाओ तुम ट्राई करो। हाँ डॉक्टर वर्मा। ठीक है। बहुत मजा आ रहा था तुझे उसकी बाहों में गिरने में। हाँ, उसने कहाँ कहाँ टच किया तुझे, कहाँ कहाँ छुआ? यहाँ पे हाँ या यहाँ पे? मन तो करता है तेरा गला दबा दूं। दबाऊं तेरा गला? हाँ क्या कर रहे हो सनी? जाओ यहाँ से। तुम जाना तो उस डॉक्टर को पड़ेगा तेरी जिंदगी से। सीमा, सीमा मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी जाना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। सीमा, चलिए। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? एवरीथिंग इज ऑल राइट। बस कोई ड्रेस पसंद नहीं आया। चलिए ना, चलते हैं। सीमा, तुम्हारा पर्स कहाँ है? लगता है तुम चेंजिंग रूम में भूल गई। मैं जाके लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, इसे अपने बेडरूम में लगा लेना, ध्यान से रखना, समझी? क्या है ये? क्या ना कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ, खास करके तब जब वो तुम्हारे साथ अकेला हो। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अगर तुमने मुझे ना बोला ना तो तुम जानती हो किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं, समझी ना? तो जितना बोल रहा हूँ उतना चुपचाप से करो। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी? शिवो, मैं अब हाँ। और ये क्या है? ये घर के लिए शोपीस पसंद आ गया था तो खरीद लिया। चलो ठीक है। अच्छी हो गई ना शॉपिंग? अब तो तुम खुश हो?
छोड़िए, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, सब लोग बाहर चले गए हैं। लीव मी। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। विवेक जी प्लीज। क्या हो गया है सीमा तुम्हें? आई मीन तुम बदल गई हो यार। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना है कि शादी के बाद टाइम लगता है एडजस्ट करने में। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओहो भाभी, पर्सनल डायरी एंड ऑल। मैं भी तो देखूं कि ऐसा भी क्या लिखा है भाभी ने। कल्पना मेरी डायरी दो प्लीज। प्लीज प्लीज। कल्पना मेरी डायरी नो। मेरी डायरी मुझे वापस दो। डायरी दो। भाभी इट्स पेनिंग। I'm so sorry. कल्पना I'm really sorry. क्या है ना कि इट्स ओके। हेलो डार्लिंग। फोन क्यों किया? कल तुम्हारा बर्थडे है जान, सेलिब्रेट करना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन कल अपने बर्थडे केक का पहला पीस तुम मुझे खिलाओगी ना? हाँ? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। आखिर सीमा अपने पति से क्या छिपा रही थी? सनी के इस हिंसक बर्ताव को क्यों सहन कर रही थी वो? वजह क्या थी उसकी खामोशी की? क्या उसके अतीत की कोई बात या कोई ऐसा राज था जिसके लिए सनी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, या वजह कुछ और थी? क्या उसे अंदाजा था कि अंजाम इतना भयानक होगा? बहरहाल इस बात से सब बेखबर थे कि अब जो हुआ दरअसल वो अंजाम नहीं था। वाओ, हार्ट शेप। भैया शादी के बाद भाभी का पहला बर्थडे है, इतना लव सिंबल तो बनता है। कल्पना, भाभी यू लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। सीमा काटो ना जल्दी। हाँ काटो। भाभी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया आप भाभी को केक खिलाइए। डियर सीमा। अब मैं वॉशरूम होके आती हूँ। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कांच टूटना तो शगुन ही होता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seema. Happy birthday to you. भैया भाभी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया? मैं देख के आता हूँ। हाँ प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाऊं बेबी? आज तो तुम्हारा बर्थडे है और एक गिफ्ट तो बनता है। किस लिए बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
ए! कौन था वो? वो चोर 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 होगा। अजीब चोर था, पर्स चुराने आया और वही छोड़ के चला गया। सीमा सच बताओ, तुमको छुपा रही हो? कुछ नहीं। वो विवेक, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, मुझे घर जाना है। क्या? सीमा, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। कौन था वो? वो चोर 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 होगा। विवेक जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब मैं दूरियां मिटाना चाहती हूँ, गलतफहमी खत्म करना चाहती हूँ। हम दोनों कहीं चलते हैं। क्या है ना कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। प्लीज गोवा चले। आई लव यू। लव यू भाभी। क्या चाहिए? ये चटनी और अचार रख ली। हाँ, अरे माँ, ये गोवा में चटनी अचार कौन खाता है? अरे पापा समझाओ ना। अरे गोवा में कहाँ घर का खाना मिलेगा, और मदद ही तो कर रही हूँ ना तेरी। मामा प्लीज आप मेरी मदद मत कीजिए, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। तो आप लोग जाइए प्लीज। चलिए माँ, भैया हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। चलिए। कल्पना, चलो चलो चलो। विवेक जी, हम कहाँ जा रहे हैं? विवेक जी, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? ये तुमने ठीक नहीं किया सीमा। तुमने कहा था कि हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, तो इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कितना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, आखिर किस वक्त का इंतजार करी थी तुम? तुम्हें क्या लगा कि मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगी? बहन जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? वो मेरे पति ने मुझे कितना और कितना झूठ बोलेगा डॉक्टर? सच है मालूम है। तू बस ये बता कि तूने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश क्यों की?
मैं मारूंगा अपनी सीमा को? सर, आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि कार में मेरा सर घूमने लगा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। उसके बाद मैं कार नहीं चला पाया। बेहोश होने के पहले सीमा मेरे साथ कार में ही थी, और जब होश में आया तो मेरी बीवी कार में नहीं थी। कहाँ है वो सर? वो ठीक तो है ना? आप बस उसे एक बार बुला दीजिए, वो सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। गलतफहमियां तो सारी दूर हो ही जाएगी, लेकिन उसे सीमा, तुम ये सब क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? सीमा, इन्हें सच बता दो। इन्हें लगता है कि तुम्हारी ये हालत मैंने की। बता दो सच। हाँ, आज मैं सबको सच जरूर बताऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की इनका प्यार, अपनापन और सम्मान पाऊं, लेकिन उसके बदले मुझे सिर्फ ठोकरें मिली। जब इन्होंने मुझसे कहा कि हनीमून के लिए कहीं बाहर चलते हैं, तब मुझे लगा कि चलो शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं। वो भी इस आदमी की चाल थी इंस्पेक्टर साहब। सुनसान पहाड़ी के किनारे मुझे सरप्राइज देने के बहाने बुलाया और मुझे खाई में धकेल दिया। क्या बोल रही हो तुम? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये आदमी आपके सामने इतना कुछ कर सकता है तो सोचिए अकेले में मेरे साथ ये क्या क्या करता होगा। सब जानता हूं मैं। डॉक्टर, अगर लॉकअप के अंदर जाएगा ना, सारा सच धड़ाधड़ बाहर आएगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप झूठ तो मत बोलिए। विक्टिम को झूठा बोल रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे भाई बेकसूर है? फिलहाल तो सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। मेरी डायरी मुझे दो। डायरी दो। एक मिनट सर, भाभी को पर्सनल डायरी लिखने की आदत थी। उसमें आपको वजह पक्का मिल जाएगी कि भाभी ने ये सब क्यों किया है। सर, डायरी मिल गई। सब नो, प्लीज मत पढ़िए उसे। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि शादी के 2 दिन बाद से ही डॉक्टर विवेक मित्तल और उनकी फैमिली सीमा जी को परेशान करती थी, और तो और उन्हें मारती पीटती भी थी। सर, ये सब झूठ लिखा है। झूठ कह रही है ये सब कुछ। अब झूठ बोलने से क्या फायदा विवेक? अब सच सामने है। मैं मानती हूँ कि इन लोगों ने मुझ पे बहुत अत्याचार किए हैं, बट है तो ये मेरी फैमिली, मेरा परिवार, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार का नाम खराब हो। ये सब झूठ है। पुलिस स्टेशन जाओगे ना, सारा सच पता चल जाएगा। ले चलो इन्हें। क्यों बे? मेरी शादी के बाद बहुत तंग कर रहा था ना मुझे। बहुत बड़ा विलन है ना तू। काट दूं गला? ड्रामेबाज, एक पल के तो मुझे डरा ही दिया था तूने।
कितना शैतान दिमाग है तेरा। क्या प्लान बनाया था तू? तुम्हें क्या लगा कि मुझे सच पता नहीं चलेगा? विवेक जी, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सबूत है। सबूत? ये तुम मेरे लिए लाई थी ना? सरप्राइजिंगली गिफ्ट देना चाहती थी ना? बहुत अच्छी है। अब चले, शाम होने से पहले हमें गोवा पहुंचना है। हाँ माँ। अरे माँ, अभी तक आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। हाँ माँ, गोवा पहुंच के फोन कर लूंगा और खाना भी टाइम पे खा लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। सीमा भी ठीक है। विवेक जी, लीजिए जूस पीजिए। मुझे प्यास नहीं है। माँ ने बनाया है, और आपको पता है ना, अगर आप नहीं पियेंगे तो फिर मुझे ही डांट पड़ेगी। प्लीज। ठीक है। इट्स गुड। क्या हुआ विवेक जी, आप ठीक तो है? कुछ नहीं, पता नहीं, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। चलो, प्लान का पहला पार्ट तो पूरा हो गया, अब बारी है दूसरे पार्ट की। बेबी, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ? तकलीफ तो अब उस लूजर डॉक्टर और उसके पूरे परिवार को होगी अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो। मित्तल साहब, आपका फैमिली फ्रेंड और वकील होने के नाते मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपकी जमानत तो करवा दी है सबकी, लेकिन ये मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, इसलिए मुझसे बिना पूछे प्लीज कुछ मत करिएगा, और खास तौर से सीमा या उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। अब और कितना बिगड़ेगा वकील साहब, 2 हफ्ते से तो हम लोग अंदर थे। मुझे जानना है कि सीमा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसे मुझे धोखा ही देना था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं ये सच जाने बगैर नहीं रहूंगा, मैं जान कर रहूंगा।
तो ये है, इसके वजह से तुमने ये सब किया, इसके वजह से तुमने मेरी जिंदगी खराब की। अरे अगर ये सब ही करना था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों? ए क्या ड्रामा लगा रखा? चल निकल यहाँ से। बीच में मत बोल। तो ये तुम दोनों का प्लान था ना? अफेयर चालू है तुम दोनों का। शक तो मुझे पहले ही से था। कितना प्यार किया तुमसे, कितना भरोसा किया। हाँ, अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? बोलो भाई साहब, बताओ ना। भाई साहब, छोड़ उसको। भाई साहब, लड़की को छोड़ो, मारो उसको। बचाओ, मारो, बचाओ। लड़की को बचाओ। हम लोग अरे कितना मारोगे बेचारे को? हो गया ना इसका, सजा मिल गई ना इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। ओ डॉक्टर, काय को फोकट में इतना मार खाता है? हाँ, काम कर, 2 करोड़ कैश दे दे, कोर्ट कचहरी के चक्कर सब बंद कर दूंगा। नहीं तो तू और तेरा परिवार सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, समझा? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने मना किया था ना। अरे इस कोर्ट का ऑर्डर है कि तुम सीमा के आसपास 100 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकते, और ये सब वहां जाकर मारपीट करके आ गए। तो क्या करता मैं? मैंने अपनी आंखों से देखा सीमा और उस लड़के सनी को। यहाँ तक कि भी मुझे कार में चक्कर आने से पहले मैंने उस लड़के सनी को वही देखा था। जरूर ये उन दोनों की मिली भगत है। दोनों का चक्कर शादी के पहले से चल रहा है, लेकिन ये पुलिस है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अरे विवेक, ये पुलिस को तुमने बात बता के मामले को उलझा दिया है। अब पुलिस को ये लगेगा कि तुम्हें सीमा और सनी के अफेयर का पता था, और इसलिए तुमने जलन में सीमा की जान लेने की कोशिश की। देखो, उन्होंने ऑफर दी है 2 करोड़ की। मेरी बात मानो, कोर्ट के बाहर पैसा दो और मामला रफा दफा करो। अरे जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो मैं किस बात का सेटलमेंट करूं? सजा तो उसे मिलनी चाहिए। अरे मित्तल साहब, आप समझाइए अपने बेटे को। कल को बेटी का ब्याह करना है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे तो कब और कैसे शादी करोगे बेटी की? इसकी चिंता आप मत कीजिए। विवेक, वकील साहब सही कह रहे हैं, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं। पैसे दो, मामला खत्म करो। बौखला गया तेरा लूजर। तो जरूर पैसे देगा, गारंटी।
विवेक की कार? वो यहाँ क्या कर रहा है? दरवाजा खोलो! सनी! सनी! क्या हो गया? हाँ, क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? हैं? क्या इधर उधर देख रही, क्या ढूंढ रही है? हेलो, कुछ बोलेगी भी? अरे तुझसे बात कर रहा हूँ, बोलना कुछ। विवेक क्यों आया था? विवेक? कब? अभी। अरे विवेक यहाँ पर क्यों आएगा? क्या बकवास कर रही है? उसका कल रात का फोन है तो उसने साफ साफ बोल दिया सेटलमेंट नहीं करेगा, वो केस लड़ेगा। अच्छा, ये सब क्या है सनी? ये मुझे इतने सारे पैसे? ये प्लेन की टिकट, वो भी अकेले तेरे नाम की। इसीलिए आया था ना विवेक यहाँ पर? मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसा है। तुम मेरा यकीन कर। तूने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया? खरीद लिया है ना उस विवेक ने तुझे? तू मुझे गलत समझ रही है कि पैसे मेरे नहीं है। नहीं, पहली बार तुझे सही समझ रही हूँ सनी। पैसे वाले डॉक्टर को फंसाकर शादी करने का प्लान मेरा। गोवा जाते वक्त उसे बेहोश करके डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का भी आइडिया मेरा। और यहाँ तक इन पैसों के लिए मैंने अपनी बॉडी पर घाव भी खाए। और सब करने के बाद तू मुझे इन्हीं पैसों के लिए धोखा दे रहा है। सीमा चुप हो जा, तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे ये किसी की सोची समझी चाल है। किसकी? यहाँ पे ये भाई, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। वो ये डॉक्टर ने लगाया है। क्या कह रहे? चुप चुप चुप, वो तू सोचने समझने का टाइम नहीं। तू चल यहाँ से, चल। ये शादी मैंने अपने मतलब के लिए की। मुझे इस विवेक में तो कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर सीधी सादी फैमिली का लड़का फंस जाए तो लड़के पर कोई शक नहीं करेगा। तो ये सब तुमने पैसों के लिए किया? हाँ, पैसों के लिए तुमने मेरी लाइफ, मेरा परिवार और मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? हाँ खेला तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैडम, आपने जेल की हवा नहीं खाई, अफसोस होगा, बहुत अफसोस। ये तो डॉक्टर विवेक मित्तल की सूझबूझ और हिम्मत ही थी कि उन्होंने सनी और सीमा के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद की। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो ऐसा करने में असफल होते तो बेगुनाह होते हुए भी उन्हें और उनके परिवार को सीमा और सनी के जुर्म की कीमत चुकानी पड़ती। सीमा जैसी महिलाओं के झूठ की वजह से लोग उन पीड़ित महिलाओं के सच पर भी विश्वास नहीं करते हैं जिनके साथ वाकई अन्याय हुआ है। हमारे देश को मजबूत नारी सुरक्षा कानून की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि जो डॉक्टर विवेक मित्तल और उनके परिवार के साथ हुआ वो किसी भी निर्दोष के साथ कभी नहीं होना चाहिए।
इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।